दोस्त, मैं अखिलेश कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्त एकेपी सुपर मैथ में। फ्रैक्शन भीम हमने तो फ्रैक्शन आगे भी कराया हुआ है, लेकिन मेरे एक दोस्त का कमेंट था कि सर एक फ्रैक्शन का और वीडियो बनाइए। लेकिन उनके अंतर्गत यदि क्वेश्चन भी आता ना कि सर इस टाइप का क्वेश्चन कराइए तो मुझे और अच्छा लगता और उस पर हम बनाते हैं। फिलहाल उनका नाम शायद चंदन जी कोई थे, चंदन जी, जिन्होंने बोला था कि सर एक फ्रैक्शन का वीडियो और बनाइए। मैं कहना चाहूँगा चंदन जी कि प्लीज़, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कमेंट किया और बोला कि फ्रैक्शन का एक और वीडियो बनाइए। आप क्वेश्चन को जरूर, उस क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा हमें दिखाने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ इस तरीके की क्वेश्चन कराइए सर, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे और खुशी होगी और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपको उस तरीके की क्वेश्चन उपलब्ध कराऊं। फिलहाल आइए, आज हम फ्रैक्शन में आरोही एवं अवरोही के क्वेश्चन को कराएंगे। लेकिन इतना आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि आरोही एवं अवरोही से पहले आपको छोटे बड़े की पहचान होनी चाहिए मेरे दोस्त। भीम में ही आरोही कहता है ना कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। अवरोही कहता है इसका उल्टा, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना। इधर को अवरोही होगा और ये वाला इधर जाएगा तो आरोही होगा, यानी छोटे से बड़े की तरफ आरोही और यदि बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं तो अवरोही। तो आइए पर इसमें हम समझें कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के सवालों में ना आप अक्सर तीन में मैंने ये दो को उठाइए, जैसे 3/5 और 7/10, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी ऐसे गुना कराइए। नीचे नहीं लिखना, आपको ऊपर ही लिखना है। जैसे 10 में 3 से गुना करिएगा तो 30, तो 30 को ऊपर लिखना है। ऐसे ही 3 में 5 से गुना करिएगा तो 35, 5 से 35, 10 3 30। आप बोलिए कि सर 35 ज्यादा है 30 छोटा है, तो 35 ज्यादा है तो 7/10 आपका बड़ा हो गया, तो 7/10 को ले लीजिए। आपको चुनना है बड़ी भी, बड़ा। ठीक है, फिलहाल बड़ा के लिए तो 7/10 इसमें बड़ा चुन लिए। अच्छा, इन दोनों को ले लिए थे तो इन दोनों में आपने चुना कि 7/10 बड़ा है, और फिर से लीजिए 8/5 को, तो 8/5 आपने ले लिया। इनमें भी तुलना वैसे ही कीजिए, तो 5 से 35, 10/8 80। बताइए 80 बड़ा है ना? तो जब 80 बड़ा है तो आपका बड़ी वाली जो भिन्न होगा वो 8/5 हो जाएगा। इन तीनों में बड़ी भिन्न आपका 8/5 हो गया। ऐसे ही आपसे इसमें यदि बोला जाए निकालने के लिए तो सेम प्रोसेस वैसे ही कीजिए। देखिए 2 को लीजिए, 2 को, इन दोनों में से 2 को ले लीजिए। 9/8 और 5/7, तो 9 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63 होगा। ऐसे ही 8 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 40 होगा। आपने देखा कि 63 बड़ा है तो इसको छोड़ दीजिए, फिर इसके साथ इसका कंपेयर कराइए। 9/8 और फिर 7/5, तो 5 में 9 से गुणा कीजिएगा तो 45 और 8 में 7 से कीजिएगा तो 56, यानी 56 बड़ा हुआ 45 छोटा। तो 7/5 जो हुआ ना यह इसमें सबसे बड़ा हो गया। आपको समझ में आया? ये समझ में आया कि 3 में हम कैसे बड़े चुन सकते हैं, 3 क्या 4 5 6 ऐसे भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस तरीके से यदि अधिक संख्या दे देना तो थोड़ी सी पहचानने में असुविधा हो जाती है, तो हम चाहेंगे ना कि एक और तरीका आपको सिखा रहे हैं, उस तरीके से लगाइए। फिलहाल इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए यदि नीचे, यदि हर समान हो, हर के मतलब नीचे वाला और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। यदि हर समान हो, जैसे 1/x, 3/x, 5/x और 2/x, इसमें आपसे हम पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो जब नीचे बराबर हो, कोई जरूरी नहीं कि एक से ही, जरूरी नहीं है। जैसे 3/101 भी लिख सकते हैं, 5/101 लिख सकते हैं,
7/101 लिख सकते हैं, 6/101 लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं भाई मेरे दोस्त। देखो जब नीचे बराबर हो ना तो ऊपर जिसका बड़ा होता है वह बड़ा होता है और जो छोटा होता है वह छोटा होता है। ऐसे ही नीचे बराबर है तो जो बड़ा होगा वह बड़ा होगा और जो ऊपर छोटा होगा वह छोटा होगा। कब? जब नीचे वाला यानी हर बराबर हो तब। तो आइए इसको हम देखते हैं कि आरोही में कैसे सजाएंगे। इसको आरोही में कैसे सजाएंगे, आरोही क्रम में इस क्वेश्चन को सजाया जाए आरोही में। तो इसमें सबसे छोटा कहिएगा कि आप 1 है तो 1/x, फिर 2/x, फिर वैसे ही 3/x और उसके बाद 5/x। यह आपकी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम बोले कि इसको सजाना है तो आप बोलिएगा कि नीचे तो बराबर है, तो नीचे बराबर है तो ऊपर देखिए, ऊपर इसमें किसका सबसे छोटा है तो बोलिए कि 3 है तो 3/101, फिर उसके बाद 5/101, इसके बाद 6/101 और इसके बाद 7/101, 101 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आरोही की बात हो गई। ये मान लीजिए सवाल 1 था और ये सवाल 2 था, तो हमने दोनों को आरोही क्रम में सजा दिया। यदि आपसे ना इसी सवाल को अवरोही में कहता तो आपको करना यह है कि पहले बराबर इधर से सजा दीजिए। इसी सवाल को ना, इसी को आप उल्टा सजा दीजिए। जब आपसे अवरोही कहा जाए अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम कहता है ना कि बड़ा से छोटा की तरफ, अवरोही कहता है बड़ा से छोटा की तरफ। तो बड़ा यानी नीचे बराबर है तो ऊपर बड़ा, तो बड़ा तो 5/x, उसके बाद 3/x, उसके बाद 2/x और अंत में 1/x। ये हो गया आपका अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अवरोही के मतलब घटते क्रम और आरोही के मतलब बढ़ते क्रम। समझे? तो इस तरीके से हम अवरोही आरोही का नीचे बराबर वाले सवाल बनाते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त यदि आपसे बोला जाए ना कि ये तो नीचे बराबर, यदि ऊपर बराबर हो यानी अंश बराबर हो, अंश समान हो, जैसे मान लीजिए कि हम 7 कर देते हैं, 7/19, 7/13, 7/6, 7/9 ऐसे हमने लिख दिया। अब हम आपको बोले कि इसे आप आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। तो आप ऐसे कभी भी कीजिएगा। 13 आपको दिख रहा है कि बड़ा नहीं, 19 बड़ा दिख रहा है, ऊपर बराबर है 19 बड़ा है मेरे दोस्त। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में आपको सजाना है जैसे 7/19, 7/13, 7/6 और 7/9। जैसे 7/19, 7/13, 7/6 और 7/9 है ना, इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम कहता है पहले छोटा को लिखना और अंत में बड़ा को लिखना। तो आपसे हम पूछते हैं पहले ये बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आपको कभी ये नहीं लगाना है कि जब ऊपर बराबर है तो नीचे बड़ वाला बड़ा, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। जब ऊपर बराबर हो ना तो नीचे जिसका बड़ा होता है वह छोट होता है। आइए एक कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं, ध्यान से मेरे दोस्त समझिए। नीचे वाले आदमियों की संख्या है, नीचे वाले आदमी हैं, नीचे वाला आदमी है और ऊपर वाले रुपए हैं, पैसा है या वस्तु ही है मेरे दोस्त।
तो जरा सोचो कि बताओ कि 19 आदमी यहाँ है और जितना रुपया यहाँ है उतना ही रुपया यहाँ है, तो यहाँ 13 आदमी है, यहाँ उतना ही रुपया है तो यहाँ 6 आदमी है, और उतना ही रुपया यहाँ है तो 9 आदमी है। तो बताइए मेरे दोस्त कि जहाँ बराबर बराबर की बात किया जा रहा है सामान देने की, तो बताइए जहाँ कम आदमी रहेगा वही जो ज्यादा मिलेगा। यहाँ 7 रुपया है 19 आदमी को देना है, 7 रुपया है 13 आदमी को देना है, 7 रुपया है 6 आदमी को देना है, और 7 रुपया में 9 आदमी को देना है। जरा बताइए कि किसको अधिक अधिक मिलेगा। 7 रुपया में 19 आदमी को दे सकते हैं, एक को रुपया नहीं हटेगा। 7 रुपया में 13 आदमी को दीजिएगा तो 1 रुपया नहीं हटेगा, लेकिन 7 रुपया में से 6 आदमी को दीजिएगा ना तो 1 रुपया मिलने के बाद भी 1 रुपया पहुंच जाएगा। आई 7 रुपये में से 9 आदमी को तो दिया नहीं ना। तो मेरे दोस्त सबसे बड़ा ये हो गया, तो हम सबसे छोटा ना लिखेंगे तो सब बात छोड़िए, यदि ऊपर बराबर हो ना तो नीचे जिसका बड़ा होता है वह सबसे छोटा होता है। तो 7/19 पहले लगाइए, और फिर 7/13 लगाइए, उसके बाद 7/9 और अंत में 7/6। यही आरोही क्रम में सज गया। ये आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सबसे छोटा है, लेकिन नहीं, ये आपकी भ्रम है, ये आपकी गलती है, इसे आप सुधारिए, इसे समझिए। यह 7/6 जो है ना, यह इसमें सबसे बड़ा है, सबसे छोट 7/19 है। यानी 7 रुपया में से 19 आदमी को देना है, बताइए ना। अरे तो ना मिलेगा हो, और 7 रुपये में से 13 आदमी को देना है तो 1 से ज्यादा मिलेगा, और 7 रुपये में से 9 आदमी को देना है तो और ज्यादा मिलेगा, और 7 रुपये में से 6 आदमी को देना है तो 1 को मिलने के बाद भी 1 पहुंच जाएगा। तो सबसे बड़ा यही हुआ, समझे। आइए एक और सवाल कराते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे 11/30, 11/37, 11/40 और 11/50। एक काम करते हैं हम ना, तो इसमें 0 लगा देते हैं, ठीक है। 110 है, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है। 30 लगा, नहीं, अरे आरोही में सजाना है, आरोही में इसी को, तो सबसे छोटा पहले चुनना है। तो सबसे छोटा ये नहीं है, ये नहीं सबसे छोटा ये है कि 110 रुपये में 50 आदमी को देना है, 110 रुपये में 40 आदमी को, 110 रुपये में 37 आदमी को, 110 रुपये में 30 आदमी को। तो 50 आदमी को दिया जाएगा तो जो कम मिलेगा, तो सबसे छोटा ही होगा 110/50। इसके बाद 110/40, फिर 110/37 और उसके बाद 110/30। यह होगा, इसे आरोही क्रम में यह सजाएंगे। और यदि अवरोही में कहे ना तो इधर से चल दीजिए, यानी पहले लिखिए 110/30, 110/37, 110/40, 110/50। ये हो जाएगा आपका अवरोही में। समझ गए? समझ में आया? आइए एक और तरीका देखते हैं जिससे हम नीचे बराबर ना ऊपर, तो कैसे करेंगे उसको आरोही अवरोही में। उसे भी एक सवाल और लेंगे और इसमें तो ना हर बराबर ना अंश। देखिए जैसे 5/9, 7/12, 3/18 और 2/3। इसमें बोला गया है आपसे कि इसको आरोही क्रम में सजाइए। छोटा कहेगा तो देखिए छोटा कह दिया इसी सवाल में, छोटा चुनना है। तो देखिए फटाफट वही तरीका सुनिए। 9 × 12 है 12 को छोड़िए, छोटका आ गया, फिर इनका से टक्कर 18 × 90 और 9 × 27 में है 9 × 27 18 × 90 तो 27 हो गया छोट। और 3 × 9 18 × 36, सबसे छोटी है महाराज, ये वाले सबसे छोटे है। लेकिन आइए बराबर करके देखते हैं, नीचे वाले को बराबर करके देखते हैं। तो देखिए बराबर कैसे करेंगे।
5/9, 7/12, 3/18 और 2/3। यदि कटने वाला है ना तो कुछ कम कर लीजिएगा तो कोनो दिक्कत ना हो। सुनिए 3×18 यानी 1/6 भी इसे लिख सकते हैं इसके बदला में। और सुनिए नीचे बराबर तो ऊपर छोट तो छोट बड़ तो बड़, नीचे बराबर अरे नीचे बराबर तो ऊपर छोट तो छोट आ बड़ तो बड़, ये वाली क्वेश्चन ठीक ना। भाई देखते रहिए तो कैसे कर रहे हैं मेरे दोस्त। बराबर है जब ठीक है। और नीचे वाले का लघुत्तम निकालेंगे किसका? 9 12 6 और 3 का। 12 3 24 12 3 36 लगता है 36। पहले 9 12 18 नहीं 18 नहीं 6 के बीच को तो काट दिया गया। 3 का एलसीएम लेंगे किसका किसका? 9 12 6 और 3 का। नीचे वाले का 9 12 इसको काट दिए हैं तो 3 6 18 यानी 1/24 के बदला में है। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए सबसे बड़ा का है ना तो छोटका के पहाड़ा पढ़ के देखिए तो 9 के पहाड़ बारे नहीं आएगा, 6 के पहाड़ में बारे तो आएगा, 3 के पहाड़ में बारे आएगा तो 9 के पहाड़ में बारे के पहाड़ को आगे बढ़िए तो 12 दूनी 24, 9 के पहाड़ में आएगा 12 3 36, 9 के पहाड़ में आ गया, 12 के पहाड़ में आ गया, 6 के पहाड़ में आ गया, 3 के पहाड़ में आ गया तो 36 हो गया इसका लघुत्तम भाई। 36 हो गया लघुत्तम, समझे? 36 हो गया लघुत्तम तो 36 लिख दीजिए। सुनिए 6 के पहाड़ पढ़िए 36 को बार में आएगा तो 6 बार में तो 6 6 ऊपर नीचे लिख दीजिए। ऐसे ही 12 का पहाड़ पढ़िए 36 को बार में 3 बार में तो 3 3 यहाँ लिख दीजिए। और फिर सुनिए थोड़ी सी ना यहाँ पर एक चीज आपको लिखना है। क्या लिखना है सो लिखिए। इसी संख्याओं को लिख दीजिए यहाँ 5/9, 7/12, 1/6, 2/3। यहाँ पर लिखिए 9 के पहाड़ा पढ़िए 36 4 बार में तो 4/4, 12 के पहाड़ा पढ़िए 36 3 बार में तो 3/3, 6 के पहाड़ा पढ़िए 36 6 बार में तो 6/6, 3 के पहाड़ा पढ़िए 36 12 बार में तो 12/12। अब सुनिए 12 3 36, 7 6 36, 12 3 36, 9 6 36 ठीक है। अब ऊपर वाला लगना करिए 5 का 20, 7 के 21, 1 6 6 और 2 12 में 24 तो 12 में 24 होता है जी। और सुनिए नीचे वाला बराबर हो गया तो हो गया तो आपको इसको आरोही में सजाना है ना। आरोही में किसको? आरोही क्रम में सजाना है आपको। तो इसमें देखिए कि 5/9 के बदला में क्या है 20/36, 7/12 के बदला में है 21/36, 3/18 के बदला में है 6/36 और 2/3 के बदला में है 24/36। तो इसमें बताइए तो सबसे छोट नीचे बराबर तो छोट तो छोट ऊपर बर्तन बड़ ऊपर तो 6 वाला सबसे छोटा है तो 6/36 किसका है 3/18 का। तो 3/18 पहले लिखाएगा इससे बड़ा आने वाला है कौन? तो 6 का तो कम हो गया तो अब छोटा कौन है तो कहिएगा ना 20 है ना। तो ये वाला 5/9 के लिए है तो 5/9। इसके बाद इससे बड़ा कौन है तो 21/36, 21/36। इसके बाद अंत में जो बचा 21/36 तो 21/36 किसका है 7/12 का है ना। और फिर ये 24/36 2/3 का है तो यही आपका आंसर हो गया। हमें विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए 2-3 सवाल आपको इस पर देते हैं ताकि आप इस तरीके से सजा के, और यदि ऐसे ना भी हो ना तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉमा दे दे के लिख के और बता दें कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, और छोटी बड़ी नहीं आरोही और अवरोही में सजा के भेजें। इसे मिटा देते हैं। समझ गए इसे? समझ गए होंगे इसे। आइए कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं। आरोही और अवरोही दोनों में सजाइएगा मेरे दोस्त। सुनिए 1/4, 1/2, 1/3, 1/7, आई है 1/5। वैसे ही दूसरा सवाल है 3/13, 5/13, 7/13 और इसके बाद 3/13 और 9/13। इन दोनों सवालों को आप आरोही और अवरोही में सजा के और कमेंट में करें। और यदि जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है
आप उसे जरूर कमेंट में लिख कर दें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं जरूर उस तरीके का ही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्त, तो फिर इसी तरीके के और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।